कृष्ण की वाणी। बच्चे, कभी कभी तुम्हें लगता है ना कि मेरे आने के कारण तुम कमज़ोर पड़ गए हो, क्योंकि तुमने सारी परिस्थितियाँ, जो भी कुछ तुम्हारी ज़िंदगी में होता है, वो सारा सब कुछ तुम अपने कान्हा पर छोड़ देते हो, तुम मुझ पर छोड़ देते हो, ये सोच कर कि तुम्हारे कान्हा संभाल लेंगे। तो मुझ पर छोड़कर जब बैठ जाते हो मेरे बच्चे, तो ये भी तो सोचो ना कि तुम्हारा कान्हा संभालता भी तो है ना मेरे बच्चे। मैं ही तो संभालता हूँ। मैं तुम्हें हारने नहीं देता और तुम हार नहीं मानते हो। आखिरी कोशिश तक लड़ते रहते हो, अंत तक लड़ते रहते हो, जब तक कोशिश तुम्हारी ख़त्म ना हो जाए, जब तक तुम्हें जीत हासिल ना हो जाए। कभी गौर किया है इन सब चीज़ों पर? अब तुम कभी भी हार नहीं मानते हो, तो ये कोशिश, ये विश्वास मेरे बच्चे, ये तो सकारात्मक बदलाव है ना मेरे बच्चे। तो इसे कमज़ोरी क्यों समझते हो? क्या मेरा आना तुम्हारे ज़िंदगी में गलत है? नहीं मेरे बच्चे, तुम्हारे ज़िंदगी में आना मेरा गलत नहीं, बल्कि मैं तेरी ज़िंदगी में आया हूँ सकारात्मकता लेके मेरे बच्चे, सकारात्मक बदलाव लेकर मेरे बच्चे। जिस तरह से जो तुम पहले नहीं कर पाते थे, वो तुम अब करने लगे हो। जो चीज़ें तुम पहले सोचते थे कि कैसे होगा, क्या होगा, हर पल पहले सोचते थे कि इस दिन क्या होगा, अगले दिन क्या होगा, अगले 2 साल बाद क्या होगा, ये हमेशा तुम्हारे मन में चलता था। लेकिन अब देखो ना, तुम शांति से बैठ जाते हो, चाहे चारों तरफ से मुसीबतें तुम्हें घेर ले मेरे बच्चे, लेकिन उसके बाद भी तुम्हें विश्वास होता है कि मेरा कान्हा बैठा हुआ है, वो सब संभाल लेगा। संभालने वाला जब मैं बैठा हूँ, तो तुम आराम से हो जाते हो, आरामदायक महसूस करते हो ना। तो ये सब कुछ मेरे बच्चे सकारात्मक बदलाव ही तो हैं। अब तुम्हें समझ में आ गया ना कि मेरे आने से तुम कमज़ोर नहीं और शक्तिशाली हो चुके हो, क्योंकि तुम अकेले बिल्कुल भी नहीं हो मेरे बच्चे, बिल्कुल भी नहीं। और जो तुमने आज मेरे चरणों में फूल चढ़ाया ना मेरे बच्चे, उसे मैंने स्वीकार किया मेरे बच्चे। तुमने जिस मन से किया था वो मैंने स्वीकार कर लिया मेरे बच्चे। मुझे बहुत अच्छा लगा मेरे बच्चे, बहुत अच्छा लगा। और सुनो, कभी कभी ना मेरे बच्चे, जीवन में ऐसे फैसले भी लेने होते हैं जहाँ तुम्हारा मन ना भी हो मेरे बच्चे, क्योंकि आगे भविष्य के लिए, भविष्य को देखते हुए मेरे बच्चे, अपने मन को भी मारना पड़ता है। कभी कभी मेरे बच्चे वो भी चीज़ें करनी पड़ती हैं जो तुम्हें नापसंद है, क्योंकि मेरे बच्चे हर चीज़ तुम्हारे हिसाब से नहीं होती है। कुछ चीज़ें मेरे बच्चे प्रकृति के हिसाब से, ज़िंदगी के हिसाब से और किस्मत के हिसाब से होती है मेरे बच्चे, और कुछ तुम्हारे कान्हा के हिसाब से होती हैं। अभी तुम्हें समझ में नहीं आएगा, लेकिन जैसे जैसे तुम आगे ज़िंदगी में बढ़ोगे ना, वक्त बीतता जाएगा, तुम्हें समझ में आता जाएगा कि ऐसा क्यों हुआ था, क्या हुआ था। और सुनो, तुम अगर सावन के व्रत रख रहे हो मेरे बच्चे, और तुम शिव मंदिर भी जाते हो, महादेव का आशीर्वाद भी प्राप्त कर रहे हो, तो कोशिश करना मेरे बच्चे, इस महीने मेरे बच्चे, तुम किसी का दिल ना दुखाओ मेरे बच्चे, किसी का दिल ना दुखाओ। वैसे तो तुम्हें कभी भी किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, लेकिन जो ये महीना है ना, ये बहुत पवित्र महीना है मेरे बच्चे। और जो सोच कर तुम व्रत रख रहे हो, मंदिर जाते हो, इतना कुछ कर रहे हो, सेवा करते हो, तो सब कुछ बेकार हो जाएगा मेरे बच्चे। अगर तुम किसी का बेवजह ही दिल दुखाओगे मेरे बच्चे, उसकी आत्मा को कल्पाओगे ना, तो तुम्हारा वो व्रत नहीं लगेगा मेरे बच्चे, तुम्हारा वो व्रत मुझ तक नहीं पहुँचेगा। और ये भी कोशिश करना कि नशों से दूर रहो मेरे बच्चे, दूर रहो, क्योंकि मुझे वो व्रत स्वीकार नहीं जो नशा करके किए जाए मेरे बच्चे, या फिर बीच में किए जाए, वो मुझे बिल्कुल भी गवारा नहीं मेरे बच्चे, बिल्कुल नहीं। और सुनो मेरे बच्चे, जिसकी तुमने कुछ ना करने की उम्मीद ना की थी ना मेरे बच्चे, उसने वो कर दिया, तुम्हारी ज़िंदगी में वो कर दिया मेरे बच्चे। लेकिन चिंता मत करना, इस बात को भी मेरे बच्चे तुम नकारात्मक मत लेना, लेकिन जो भी हुआ वो तुम्हारे हित में ही है मेरे बच्चे। अभी तुम्हें समझ नहीं आएगा, लेकिन जैसे जैसे आगे ज़िंदगी बढ़ती जाएगी, तुम्हें आगे चलकर कुछ ही दिनों बाद या कुछ महीनों बाद समझ में आ जाएगा कि तुम्हारे कान्हा ने ऐसा क्यों करवाया, मैंने जानबूझकर ये करवाया। जानते हो क्यों? क्योंकि आगे चलकर ना वो दर्द तुम्हारा नासूर बन जाता मेरे बच्चे, और वो तुम्हें ज़िंदगी भर सोने नहीं देता, जागने नहीं देता, खाने नहीं देता, पीने नहीं देता मेरे बच्चे, तुम्हारा सुख चैन सब छीन लेता मेरे बच्चे। इसलिए मेरे बच्चे, तुमसे दूर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया था उन चीज़ों को, उन लोगों को मेरे बच्चे, जो तुम्हारे ज़िंदगी के लिए सही नहीं है मेरे बच्चे, जो ज़िंदगी भर तुम्हें धमकाते रहते, जो लोग तुम्हारे लिए सही नहीं थे मेरे बच्चे। इसलिए ना चाहते हुए भी
मुझे तुमसे उन्हें दूर करना पड़ा मेरे बच्चे, और वो तुम्हारे लिए ज़रूरी भी था मेरे बच्चे, ज़रूरी था। मैं जानता हूँ मेरे बच्चे, शुरुआती दौर में तुम्हें थोड़ी कठिनाइयाँ आएंगी, लेकिन आगे चलकर तुम्हें राहत भी प्राप्त होगी मेरे बच्चे, तुम्हें राहत मिलेगी और आगे चलकर ना तुम अच्छा महसूस भी करोगे मेरे बच्चे। और आज ना मेरे बच्चे, तुम्हारे पास कोई आएगा मेरे बच्चे, कोई मदद के लिए आएगा जिससे तुमने कभी उम्मीद भी नहीं की थी। जो लोग तुमसे प्यार नहीं करते, जो तुम्हारी परवाह नहीं करते हैं ना, वो भी तुम्हारी मदद के लिए अब आएंगे। चाहे वो मन में कितने भी बुरे हों, कितना भी मन मुटाव तुमसे रखते हो, लेकिन वो आज के दिन तुम्हारे लिए आएंगे मेरे बच्चे। उनका हाथ तुम्हारे लिए मदद के लिए आएगा, और वो दोनों हाथ मेरे बच्चे मेरे होंगे, तुम्हारे कृष्ण के होंगे। कुछ लोग तो ऐसे आएंगे जो तुम्हारे दिल से मदद करना चाहेंगे, और कुछ लोग दिखावे के कारण आएंगे। वो इस दिखावे के कारण कि वो दुनिया में अच्छा पद प्राप्त कर सकें, अच्छा बन सके लोगों के आगे, इसलिए वो तुम्हारे साथ आएंगे मदद करने। लेकिन दोनों लोगों से मेरे बच्चे जितनी मदद ले सको, जितना भी तुम्हें सेवा लेनी हो, जितनी भी मदद लेनी हो ले लेना मेरे बच्चे, उसमें कोई संकोच मत करना, क्योंकि वो तुम्हारे कृष्ण ने ही तुम्हारे लिए भेजा है मेरे बच्चे। वो दोनों हाथ अपने कान्हा के ही समझना मेरे बच्चे, अपने कृष्ण के समझना, मैंने तुम्हारे लिए भेजा है मेरे बच्चे। और सुनो, कुछ मेरे बच्चे चाहते हैं कुछ मंदिर जाना, और उनके घर से बहुत दूर पड़ते हैं, वो चाहते हुए भी वहाँ पर नहीं जा पाते। लेकिन सुनो मेरे बच्चे, उसे भी तुम्हारा कान्हा मुमकिन कर देगा मेरे बच्चे। जहाँ जाना मेरे बच्चे तुम्हारा नामुमकिन सा हो जाता है ना, वहाँ मैं तुम्हें भेजूँगा मेरे बच्चे, तुम मत चिंता करो। अब कैसे भेजूँगा वो तुम्हारा कान्हा तुम्हें तब बताएगा जब मैं भेजूँगा मेरे बच्चे, अभी से नहीं बताऊँगा। लेकिन तुम वहाँ जाओगे, तुम्हारा मन बहुत करता है ना जाने का, तो तुम जाओगे, और वहाँ जाओगे ना तो तुम्हें कुछ मेरी लीला देखने को मिलेगी वहाँ पर। देखना मेरे बच्चे, तुम बहुत खुशी से वहाँ से लौटोगे। और सुनो, कई जगह जाने का तुम्हारे मन में डर बसा हुआ है मेरे बच्चे, इतना भय है कि तुम बहुत डरते हो वहाँ जाने से। लेकिन सुनो, मैं तुम्हें वहाँ पर भेजूँगा, और हमेशा हमेशा के लिए उस डर को मिटा दूँगा मेरे बच्चे। और जब भी तुम वहाँ से वापस आओगे ना, तो एक अच्छी यादें लेकर आओगे मेरे बच्चे, और तुम वहाँ पर हर बार जाना चाहोगे। तुम देखना, अच्छी यादें लेकर वहाँ से तुम्हें भेजूँगा मेरे बच्चे, और तुम बहुत खुशी से वापस आओगे मेरे बच्चे, बहुत खुशी से। और सुनो, जो प्रसाद तुम्हें दिया जाता है ना मेरे बच्चे, सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हारे हाथ में दिया जाता है, तो वो समझ लो मेरे बच्चे, कान्हा ने वो तुम्हारे लिए दिया है। मेरा आशीर्वाद समझकर मेरे बच्चे, तुम्हारे कृष्ण का आशीर्वाद, तो उसे बहुत प्यार से और मन से ग्रहण कर लिया करो मेरे बच्चे। जैसे ही तुम प्रसाद को ग्रहण करोगे ना, तो तुम्हें देखना कितना अच्छा लगेगा, अंदर ही अंदर तुम्हारे अंदर सकारात्मक भाव आएंगे मेरे बच्चे। तो प्रसाद को हमेशा सकारात्मक भाव से, प्रेम से ग्रहण किया करो। ये सोचा करो कि तुम्हारे कान्हा ने तुम्हें आशीर्वाद स्वरूप प्रसाद दिया है मेरे बच्चे, क्योंकि हर किसी को ना मेरा प्रसाद नहीं प्राप्त होता मेरे बच्चे। तुम वो खुशनसीब बच्चे हो जिसे मेरा प्रसाद प्राप्त होता है मेरे बच्चे। और सुनो, बहुत जल्द मेरे बच्चे, कान्हा के रूप में, कृष्ण के रूप में मैं तुम्हारे घर पर आऊँगा मेरे बच्चे, बहुत जल्द आऊँगा। फिर मेरी खूब सेवा करना, खूब मेरे बच्चे, जितना तुम्हारा मन करे उतनी मेरी सेवा करना, उतना मुझसे प्यार करना। मैं आऊँगा तुम्हारे पास, साक्षात रूप में आऊँगा। खुश रहो मेरे बच्चे। आज का कृष्ण संदेश समाप्त हुआ। जय श्री कृष्णा।